शोपियां में हथियारों का बड़ा जखीरा यहां पर बरामद हुआ है। आयुषी, ये वही जगह है जहां पर कल ही सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर हुआ था। 3 आतंकवादी यहां पर मार गिराए गए थे, जिसमें शाहिद अहमद जो है वो भी शामिल था, जो पहलगाम हमले का एक अपराधी था। और यहाँ पे हथियारों का जो बड़ा जखीरा है वो भी बरामद हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए घाटी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जो आतंकी है उनकी तलाश लगातार जारी है और आज ये बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, जहां पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा जो है बरामद किया गया है। और जैसे कि मेरी सहयोगी आपको बता रही थी कि 3 आतंकी इससे पहले मारे गए हैं एनकाउंटर में। लगातार जो आतंकी है उनकी तलाश की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद घाटी में जो एक्शन है वो लगातार सेना की तरफ से तेज होता जा रहा है। जगह जगह सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है और इस बीच ये बड़ी सफलता मिली है जहां हथियारों का एक बड़ा जखीरा शोपियां से बरामद हुआ है। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। इसमें हम करेंसी भी देख सकते हैं भारत की, साथ में गन्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और ये कारतूस आप देख सकते हैं, कितनी भारी संख्या में ये कारतूस भी यहाँ पर बरामद हुए हैं। और ग्रेनेड तक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मैगजीन्स नज़र आ रहे हैं और किसी का आईडी कार्ड भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यानी कि एक और कोई बड़ी साजिश जो है वो आतंकी अंजाम दे सकते थे। तो सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनकाउंटर में जब कल 3 आतंकवादी मार गए थे, उनके पास से भी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। और आज एक और हथियारों का जखीरा जो है वो शोपियां से बरामद हुआ है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, बड़ी बड़ी बंदूकें यहाँ पर नजर आ रही हैं, करेंसी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर कारतूस नजर आ रहे हैं। क्या डिटेल्स इस वक्त आपके पास हैं? देखिए, बिल्कुल शोपियां के पास जो केलर का जंगल है, जहां पर मैं कल गया था और मैंने ये पूरा एनकाउंटर कवर भी किया था, वहां से बड़ी मात्रा में सेना ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। 2 से 3 AK-47 है, 3 जो है BP जैकेट हैं। इसके अलावा 10 से ज्यादा मैगजीन है, 3 से 4 जो है वो सैटेलाइट फोन है, ये भी जानकारी मिली है। ग्रेनेड है, 4 ग्रेनेड हैं। इसके अलावा खाने पीने का सामान इन आतंकियों के पास से बरामद हुआ है। जो लश्कर का ये पूरा मॉड्यूल था, इस मॉड्यूल को सेना ने खत्म कर दिया है, जिसमें लश्कर का बड़ा कमांडर शाहिद कुट्टे, जो कि शोपियां का ही रहने वाला है और एक कैटेगरी का आतंकवादी था, ये मारा गया है। इसने घाटी में कई बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। 8 मार्च 2023 को इसने लश्कर-ए-तैयबा ज्वाइन किया था। इसके बाद जो दूसरा आतंकी है अदनान चौकीदार, ये भी इसमें मारा गया था और ये भी लश्कर-ए-तैयबा का डी कैटेगरी का आतंकवादी है। इसने 18 अक्टूबर 2024 को लश्कर-ए-तैयबा ज्वाइन किया था और इसने भी घाटी में कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया था। वहीं तीसरा आतंकी जो है आमिर बशीर है, ये शोपियां का रहने वाला है और उसने भी कई बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था और ये C कैटेगरी का आतंकवादी था। अभी ये जांच चल रही है कि क्या इन आतंकवादियों का पहलगाम हमले में कोई कनेक्शन था, क्योंकि जो पहलगाम हमला जिन आतंकियों ने अंजाम दिया है वो भी लश्कर-ए-तैयबा के हैं और ये तीनों जो मारे गए हैं, जिनके पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं, ये भी लश्कर-ए-तैयबा के हैं। जी मुकेश, पहलगाम हमले में जो आतंकी शामिल थे, क्या उनके बारे में अभी तक कोई इनपुट मिल पाया है? क्योंकि हमने कल भी देखा था जिस तरीके से उन पर इनाम घोषित किया गया और तलाश लगातार तेज होती जा रही है। क्या उन्हें लेकर अभी तक कोई इनपुट मिल पाया है? देखिए, लगातार उन तीनों आतंकवादियों के लिए जो सर्च ऑपरेशन हैं वो लगातार चल रहे हैं। अभी तक उनके बारे में कोई सुराग या जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो दक्षिणी कश्मीर का जंगल है वहां कहीं वो छुपे हुए हैं। और दक्षिणी कश्मीर में पुलिस ने कल बहुत जगहों पर उनके पोस्टर लगाए थे और ये कहा है कि कोई भी उनके बारे में जानकारी देगा तो उसको 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। तो पहलगाम हमले में शामिल आदिल हुसैन ठोकर और 2 पाकिस्तानी आतंकी अली भाई और हासिम मूसा की तलाश अभी चल रही है। अभी उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। बिल्कुल मुकेश, लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद में हथियारों का मिलना कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश जो है भारत के खिलाफ वो रची जा रही थी, उसकी ओर भी संकेत करता है। देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो तीनों आतंकवादी जो मारे गए थे कल, जिनके पास भी बड़ी मात्रा में वेपन मिले हैं, ये तीनों लश्कर-ए-तैयबा के हार्डकोर आतंकवादी हैं और पिछले काफी लंबे समय से बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। 2 जर्मन टूरिस्ट थे जिन पर इन्होंने हमला किया था, वो घायल हो गए थे। इसके अलावा कुछ मजदूरों की इन्होंने हत्या की है। तो इस तरह से लगातार कई बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे और आगे भी कई बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने
रहने वाले थे। शोपियां के जंगलों में ये एक हाइड आउट में रह रहे थे और सेना को जानकारी मिली कि वहां पर 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। इसके बाद सेना ने ऑपरेशन चलाया और तीनों आतंकवादियों को वहां पर मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। तो इनके पास से बड़ी मात्रा में वेपन मिले हैं, सैटेलाइट फोन मिले हैं, ग्रेनेड मिले हैं। इससे ये बात साफ होती है कि ये किस तरह से किसी बड़े आतंकी हमला करने की फिराक में थे, लेकिन उसके पहले ही सेना ने इनको ढेर कर दिया है। जी।